नमस्कार। घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। भारत की राज्य व्यवस्था हम देख रहे थे, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं। उसके अलावा आज से जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा भाग 1 और भाग 2। ठीक है, 1 और 2 हम आज यहाँ पर देखेंगे। भाग 1 में आपका क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र, और 2 में आपकी नागरिकता। तो ये दोनों आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो इसका सही आंसर भारत अर्थात इंडिया नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो क्या है? पहले अनुच्छेद में बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो ए इसमें सही हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य बनाने का है। एक में क्या है आपका, तो एक में है आपका भारत का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, नाम और राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है आपका, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और तीसरे में क्या है, तो तीसरे में अभी देखा हमने नए राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, इसमें निर्माण करना या फिर वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। ठीक है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। और उसके अलावा आर्टिकल 4 में आपका क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के जो संशोधन होते हैं ना, उसको आपके क्या 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पर बोलने का मतलब है। और आर्टिकल 5 तो संविधान में ये नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, तो संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो ये है आपके संसद को। ठीक है, फिर भारत के संविधान के अंतर्गत किसको नए राज्य की सीमा परिवर्तित करने, तो ये आपके संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं देखना है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, सही नहीं होगा? तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। तो आपका बिल्कुल प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा, तो नहीं समझा जाएगा। ठीक है, नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सत्य नहीं है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चौथे पढ़ने की जरूरत ही नहीं अपने को। नए राज्य बनाने के में संवैधानिक संशोधन कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण 2/3, 3/3, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये अपने को चाहिए कैसा, साधारण। ठीक है, फिर भारत में नए राज्यों को सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कैसे पारित होना अनिवार्य है, तो संसद के साधारण बहुमत से। अभी अपन देख कर आए हैं। फिर कथन और कारण वाला, भारत संघ नहीं है, कथन है। और कारण क्या है इसका, कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ए गलत है। ठीक है, ए गलत है, संघ नहीं है। तो भारत क्या एक संघ है। तो एक गलत हो गया, कथन गलत हो गया। तो ये तो दोनों सही, ये हो नहीं सकता, ये भी दोनों सही हो नहीं सकता। ए सही, तो ये गलत है। तो ए गलत है, किंतु आर सही है। आर सही कैसे है, कि जो संसद को क्या परिवर्तित करने का उसके पास शक्ति प्राप्त है। ठीक है, उसकी बिना सहमति के भी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान की सहमति आवश्यक है। तो किसकी किसकी आवश्यकता है, तो राज्यों की नहीं है। ठीक है, राज्यों की नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है। क्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए राज्यों की नहीं सहमति आवश्यक है? ठीक है, उनकी सहमति नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और होगी तो भी दिक्कत नहीं है। राज्यों की विधानसभा के सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, और राज्य की नहीं, तो राज्य की नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना। तो ये आपका कौन सा, नए राज्यों की स्थापना आपको आर्टिकल 3 के तहत नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसके तहत होती है, आर्टिकल 2 के तहत। क्या होती है आर्टिकल 2, अपन ने पढ़ा कि संसद विधि बनाकर क्या करेगा, विधि बनाकर भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बताना है हमको। कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, अधिकार नहीं है।
अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए हमारे संविधान में क्या बोला गया है, हमारे संविधान में बोला गया है कि जो भारत के राज्य संघ है वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से मतलब क्या है, अब जैसे अमेरिका में क्या यूनियन यूज किया गया, तो वहां पर क्या उनके जितने भी राज्य ना उनके बीच में एक समझौता हुआ है, उसके बाद सब मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारा देश क्या है, भारत किसी समझौता का परिणाम नहीं है, इसलिए ये क्या है, संघ है, इसको संघ के साथ जुड़े रहना है हर एक राज्य को। अब एक तो सही हो गया। अब क्या बोल रहा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अरे आप भारत देश को टुकड़े करने की बात कर रहे हो, अलग करने की बात कर रहे हो, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहां से मिलेगी, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा गलत, इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्य बनाए थे। देखो एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी को फिर आपका कब पूछ लिया गया, 2020 में पूछा गया प्रश्न है वापस से। तो आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारी जो घटना चक्र एमसीक्यू जो सीरीज है, ये आपके लिए कितनी बेनिफिट होने वाली है। तो पहला इसमें आपको सही आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे, ठीक है। और इसमें भी 14 राज्य संघ 6 संघीय क्षेत्र थे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। 14 के बाद 20 में पूछा, तो इसलिए जो क्वेश्चन रहते हैं वापस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमको एमसीक्यू पॉलिटी की या भूगोल की और उसके बाद हमारे इतिहास की हमको लगाना आवश्यक हो जाती है। पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है और बहुत सारे क्वेश्चन हमको रिपीट हुए दिखते हैं। अभी तो एक ही क्वेश्चन आपको दिखा है, आगे आगे आप जैसे एमसीक्यू हमारे साथ लगाओगे आपको कितने ही क्वेश्चन आपको रिपीट दिखेंगे, ठीक है, जो एक ही बार पूछ ले जाते हैं, कभी 1-2 साल छोड़कर, कभी ऐसे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो गोवा नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है आपका, गोवा नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ओके। इसके अलावा आपको जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यूटी है, दमन एंड दीव भी यूटी, पुडुचेरी भी यूटी है, लेकिन गोवा क्या आपका संपूर्ण राज्य है, ठीक है, राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे आपके, तो देखिए 8 हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे आपके, 8 संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे आपके। अब इससे पहले आपको पता होगा जम्मू कश्मीर क्या था, अपना एक राज्य था, लेकिन इसको भी बना दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 2 ये आपके यहाँ पर नए ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो जब ये अपना राज्य नहीं था उससे पहले कितने थे, 8 थे, ठीक है, कितने थे, 8 थे। लेकिन जम्मू कश्मीर टूटने के बाद कितने हो गए आपके, तो 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। तो उसके बाद क्या होता है कि वापस से दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो उसके बाद वापस से आपके कितने हो जाते हैं, 8 राज्य 8 यूटी हो जाती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी 8 हो जाती है आपकी। और ये एमपीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन, तो ये आपको याद रखना 69, ठीक है, 69। अब 69 कब हुआ था, तो 1991 में, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, और हाँ इसी के साथ अपन को याद रखना है कि इसमें 200 आर्टिकल 239 ऐड किया गया था, और यहाँ पे दिल्ली को आपका क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का राज्य बना था, तो कब बना था आपका सिक्किम भारत का राज्य। तो ये आपको याद रखना है कि ये बना था आपका 35वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 35वां कब हुआ था, 1974 में। कब हुआ था, 1974 में, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, 35वां। और उसके अलावा आपको हाँ क्या बोल रहा है, राज्य बना था, तो राज्य बना था अपना 35वां में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो आप सभी को पता हो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो यह आपका आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है, किसका, आंध्र प्रदेश का। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, भाषाई आधार पर सबके सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हमारी ये क्या राज्य भाग, हमारा जो भारत के राज्य क्षेत्र थे खत्म होते हैं। अब हम नागरिकता देख लेते हैं, नागरिकता खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम मूल अधिकार देखेंगे कल वाली क्लास में। तो नागरिकता आज देख लेते हैं। सबसे पहले नागरिकता के बारे में कुछ जानकारी याद रख लो कि ये आपके भाग 2 में है। इसमें अनुच्छेद पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकती है। उसके अलावा नागरिकता प्रदान करना या नागरिकता से वंचित करना किसका काम है, तो ये आपका होम
मिनिस्टर, ठीक है, गृह मंत्रालय, आपको ये याद रखना है, गृह मंत्रालय का ये कार्य, होम मिनिस्टर नहीं, होम। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अभी देखा हमने भाग 2 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो आपका 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करने से, ठीक है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि क्या करेगा वो? तो वो क्या करता है, भारतीय नागरिकता की परित्याग करता है तो बिल्कुल खो देगा, ठीक है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी उसकी नागरिकता चली जाती है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं जाती है। सरकार की आलोचना करता है तो भी नहीं जाती है। इसलिए आपका 3 और 4 गलत हो जाएंगे, 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो ये आपका 1 और 2 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो इसका बिल्कुल सही, एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। केवल देख लो, यूपीएससी का क्वेश्चन 2021 का है, केवल वाला प्रश्न है। तो ये आपको क्या है, यहाँ पर केवल वही नहीं बन सकता, सभी बन सकते हैं, ठीक है। जो जन्म से हो या जिसने आपकी नागरिकता ग्रहण करी हो दूसरे देश से भी, तो भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं करते। तो देखिए, विदेशी को अपन ने नागरिकता दे दी, ठीक है। अब वो भारत देश में रहकर भारत के ही मतलब उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा बन जाए, भारत की बुराई कर रहा हो, भारत की गुप्त संस्था के बारे में किसी को जानकारी दे रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता वापस छीन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया, किस देश ने? तो ये अमेरिका ने। ये एमपीपीएससी का प्रश्न है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें नियमित करने के लिए सक्षम है? तो ये आपका कौन हो जाएगा, संसद, ठीक है। कौन हो जाएगा, संसद। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण विशिष्ट अधिकार है? तो न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? तो ये देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा हुआ है, इसमें एक भी क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, संसद को है, ठीक है। अब संसद में कौन कौन है? लोकसभा तो है ही नहीं, राज्यसभा भी है आपकी और राष्ट्रपति भी है। तो ये तीनों मिलकर आपकी क्या, संसद बनती है। तो इसलिए अपन इसको सही नहीं मान सकते, इसका सही आंसर संसद होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ आपका? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, ठीक है। बहुत ही इसका विरोध चला था, आपने देखा होगा, C8, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हमारे नागरिकता भी खत्म होती है और भाग 1 भी खत्म होता है, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें देखो आप देखोगे ना तो पॉलिटी में आपको बहुत सारे, जैसे नागरिकता में ही आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नागरिकता में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन हम मुश्किल से बहुत कम क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए उसमें क्या है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन आते हैं, कोई छत्तीसगढ़ पीएससी में, कोई यूपी पीएससी में, कोई उत्तराखंड पीएससी में। तो इसलिए उनको डबल लाने से कोई मतलब नहीं, एक ही क्वेश्चन को हम लाने की कर रहे हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हम कम ला रहे हैं क्योंकि रिपीट ना हो। आपने घटना चक्र देखी होगी तो एक ही क्वेश्चन आपको 5-5, 6-6 बार देखने को मिल रहा होगा। और इसके अलावा आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट में हम मूल अधिकार देखेंगे, और मूल अधिकार में करीब हमारे 80 से 90 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। इसी से आपका एमपीपीएससी एक ना एक क्वेश्चन बना लेता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में।